हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ये स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैम्डा फंक्शन इन एक्सेल 365। सो लैम्डा फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ एक्सेल 365। 365 का एक फंक्शन है लैम्डा। एंड इस लैम्डा फंक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं एंड फॉर्मूला को हम स्टोर भी रख सकते हैं। तो मैक्रो के बाद ये सबसे एक पावरफुल फंक्शन है कि अगर आपको मैक्रो का आइडिया नहीं है कि मैक्रो में किस तरीके से हम फंक्शंस को सेव करके रख सकते हैं उसको रन कर सकते हैं, तो आप लैम्डा में इजीली रख सकते हैं। तो देखिए क्या है कि हमने यहाँ पर सैलरी सीट रखा हुआ है। सैलरी सीट में हमने एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी रखा हुआ है। एचआरए टी एंड ग्रॉस हमें कैलकुलेट करना है। तो एचआरए के लिए क्राइटेरिया है, बेसिक का 40% होगा एचआरए। टीए जो है ट्रैवलिंग अलाउंसेस वो है बेसिक, अगर 50,000 से ज़्यादा है तो बेसिक का 20% होगा, 20%, अदरवाइज बेसिक का 10% होगा। ग्रॉस में क्या है, बेसिक प्लस एचआरए प्लस टीए है। तो देखिए ये एक सिंपल फंक्शन होता है एक्सेल में, हम लोग इसको नॉर्मली कर सकते हैं। बट अगर हम इसको लैम्डा में अगर क्रिएट करके सेव करके रखते हैं तो हम लोग अलग अलग सैलरी सीट अगर है, अलग अलग कैलकुलेशन में हम इसको यूज इजीली कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एचआरए के नीचे यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम फॉर्मूलाज में आएंगे, फॉर्मूलाज में नेम मैनेजर। तो नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, नेम मैनेजर ओपन होकर आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर न्यू न्यू पे जैसे ही जाएंगे देखिए एचआरए ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेडिंग में एचआरए आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एचआरए बाय डिफॉल्ट ले रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसमें अलग से नेम भी आप डिफाइन कर सकते हैं, बट हम नहीं चाहते हैं अलग से नेम, हम एचआरए ही चाहते हैं। हम रेफर्स टू में आ जाएंगे एंड रेफर्स टू में हम क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन को एचआरए के लिए डिफाइन करेंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लैम्डा। तो ये मतलब काफी स्मॉल है, काफी छोटा सा ये डिस्प्ले हो रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर पहले से लिख के रखा हूँ, आप यहाँ से भी इसको रेफर कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर जो हमने लिखा है लैम्डा एक्स कॉमा एक्स का 40%, वही हमें यहाँ पर भी लिखना है। तो देखिए लैम्डा एक्स, अब एक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, एक्स हम वेरिएबल मानते हैं और हम ये मानते हैं कि जो बेसिक सैलरी है वो एक्स है। तो हमने एक्स ले लिया, एक्स कॉमा एक्स का 40% एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, सिंपल ही करना है। ये करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे देखिए यहाँ पर एचआरए लिख के आ गया, मतलब एचआरए के नेम नाम से एक फॉर्मूला जो है, एक फंक्शन जो है वो सेव हो गया। नाउ क्लोज। अब हमें करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर सिर्फ इक्वल टू एचआरए टाइप करेंगे। एचआरए टाइप करने के बाद हम सिर्फ बेसिक को सिलेक्ट कर लेंगे, बेसिक सैलरी एंड ब्रैकेट क्लोज। बस हमें सिर्फ इतना करना है, कोई फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिफाइन नहीं करना है। एंड प्रेस इंटर। जैसे हम इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, बेसिक का 40% मीन 70,000 का 40% 28,000 आ गया। अब हम इसको यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा, अगर हम किसी को नहीं बताना चाहते कि क्या फॉर्मूला अप्लाई किए हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लैम्डा फंक्शन के हेल्प से आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं टीए। तो टीए के लिए फिर से हम फॉर्मूला में जाते हैं, हमने टीए के नीचे यहाँ पर क्लिक कर लिया। फॉर्मूलाज में जाते हैं एंड नेम मैनेजर ओपन करते हैं एंड न्यू। न्यू में देखिए टी ऑटोमेटिकली आ गया। अब हम रेफर्स टू में आएंगे। देखिए यहाँ पर लॉजिकल कंडीशन है, लॉजिकल कंडीशन किस तरीके से हम लिखेंगे, लैम्डा ब्रैकेट ओपन, फिर से हम एक्स वेरिएबल ले लेंगे कॉमा, फिर देंगे इफ एक्स इफ इट इज ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक्स का 20%, नहीं तो एक्स का, सॉरी, एक्स का 10%। ओके, ना ब्रैकेट दो बार क्लोज करना होगा, बस हमें सिर्फ इतना फॉर्मूला हमें यहाँ पे लिखना है। देन ओके। ओके करने पर टीए आ गया हमारे पास। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं एंड ठीक टीए के नीचे हम क्या करेंगे, इक्वल टू टीए लिख देंगे। टीए लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड हमारा जो एक्स वेरिएबल है बेसिक सैलरी, उसको हमें सिलेक्ट करना है एंड ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 70,000 है, 50,000 से ऊपर है तो 20%, तो 70,000 का 20% कितना हो गया, 14,000। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 45,000 इट इज लेस देन 50,000, तो उस कंडीशन में 10% आ गया, 45,000 का 10% 4,500। तो इस तरीके से हम लोग इजीली यहाँ पर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ग्रॉस। तो ग्रॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम आएंगे फॉर्मूला पे, देन नेम मैनेजर एंड यहाँ पर न्यू। न्यू करेंगे एंड यहाँ पर क्या है, ग्रॉस है,
अब हम रेफर्स टू में आ जाएंगे। रेफर्स टू में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लैम्डा, देन ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर क्या है, तीन वेरिएबल है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, देन कॉमा लगा के एक्स प्लस वाई प्लस एंड जी। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो एक्स हो गया हमारा बेसिक सैलरी, वाई हो गया एचआरए, टी ए हो गया हमारा जी। जी को हमने टी में रखा है, मतलब वाई को। तो एक्स कमा वाई कमा जी हो गया, एंड देन एक्स प्लस वाई प्लस जी। बस इतना में करना है। अब यहाँ पर ओके ओके करेंगे, ग्रॉस हमारा आ गया। देन इसको क्लोज कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू ग्रॉस, ग्रॉस ब्रैकेट ओपन, हमारा बेसिक सैलरी कॉमा एचआरए कॉमा टी ए, एक्स कॉमा वाई कॉमा टी। ओके, एंड देन एंटर। तो देखिए यहाँ पर ग्रॉस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया, एंड इसको ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा ग्रॉस कैलकुलेट होके आ गया। तो अब हमने जो इतना काम किया, इसका क्या फायदा हुआ, क्योंकि हम सिंपल फार्मूला भी यहाँ पर इजीली टाइप कर सकते हैं, बट हमने सिंपल फार्मूला में ना लिख के हमने क्या किया, यहाँ पर लैम्डा फंक्शन में हमने इस सारे फार्मूला को सेव करके रख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सैलरी सीट का कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब हम चाहते हैं दूसरे जगह पे दूसरा कोई सीट इंसर्ट करें, और वहां पर हम क्या करें, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट कर दिया, बेसिक सैलरी एचआरए टी ए एंड ग्रॉस। अब हम ये मानते हैं, यहाँ से हमने ये सारे वैल्यूज हटा दिए। ठीक है, ये सारे वैल्यूज हटा दिए हमने। हटाने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ चेंज कर देते हैं। 70 की जगह पर हम ले लेते हैं 65,000। ओके, 65,000 की जगह पर हम ले लेते हैं 30,000 एंड 50,000। ओके, इस तरीके से हमने कुछ चेंज कर लिए। अब हमें क्या है कि अगर हम इसको लैम्डा फंक्शन में नहीं स्टोर करके रखते, तो हमें क्या क्या है, बार बार हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ता। ठीक है, बट अब हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, हम यहाँ पर एच आर ए लिख देंगे। एच आर ए लिखने के बाद ब्रैकेट, देन हमने बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लिया, एंड ब्रैकेट क्लोज। देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया। अब हमें पूरा फॉर्मूला लिखने या याद रखने की जरूरत नहीं है, हमने एक बार हमने कर दिया है। तो एक बार करने से ही क्या होगा, अब हमें बाकी और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए टी ए में कितना लंबा फॉर्मूला था, बट यहाँ पे टी ए D3। ठीक है, एंड देन ड्रैग। तो कितना काम हमारा बच रहा है, कितना सेविंग हो रही है हमारी टाइम। ओके, ग्रॉस, ग्रॉस में हमने क्या किया था, GROSS ग्रॉस। ठीक है, बेसिक कॉमा एचआरए कॉमा टीए। तो अब मान लीजिए जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है, उसको सिर्फ आप एक बार बता सकते हैं कि आपको सिर्फ बेचारे लिखना है, देन बेसिक को सिलेक्ट करना है, टीए लिखना है, बेसिक को सिलेक्ट करना है, और ग्रॉस में तीनों को कॉमा देके सिलेक्ट कर लेना है, एंड ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपके सामने दे देगा। सो ये था बेनिफिट लैम्डा फंक्शन का। ठीक है, लैम्डा फंक्शन को यूज करके हम नेम मैनेजर में फॉर्मूला को डिफाइन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एंड जब भी मौका लगे, जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो, हम उस फंक्शन को ऑटोमेटिकली रन इजीली कर सकते हैं, एंड उससे हमारा जो भी हमें रिक्वायरमेंट रिजल्ट होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट, वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो ये था लैम्डा फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।